उसकी माँ बुढ़ापे में गांव छोड़कर शहर में रहना कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर मजबूरी जो न कराए। अशोक के साथ यही हुआ। वह भी गांव छोड़कर बड़ौदा में रहने लगा है। यहाँ उसका बड़ा बेटा रोहन नौकरी करता है। उसने अपना खुद का फ्लैट ले रखा है। बहू रजनी भी नौकरी करती है। एक 8 साल का पोता भी है जिसे रोहन रजनी ने बोर्डिंग में डाल रखा है। 8 बजे बहू बेटे नौकरी पर चले जाते हैं। उसी समय नौकरानी आती है। फ्लैट की साफ सफाई और खाना बनाने का काम वही करती है। 10 बजते बजते खाना बनाकर वह चली जाती है। जब तक वह फ्लैट में रहती है, अशोक चुपचाप बैठकर टीवी देखता रहता है। नौकरानी मराठी बोलती है जो समझ में नहीं आता है, इसलिए उससे जो बात होती है वह इशारे में ही होती है। इशारे में बात होने के बावजूद उसके बारे में ढेर सारी बातें जान गया हूँ, जैसे कि वह एक फ्लैट में साफ सफाई और खाना बनाने के बाद यहाँ आती है और यहाँ से जाने के बाद वह 2 घरों में कहीं काम करती है। उसके चले जाने के बाद अशोक का नहाने और खाने का काम होता है। बेटा बहू शाम 6 बजे आते हैं। दोपहर से शाम 6 बजे तक का समय वह पार्क में बिताता है। इस समय पार्क लगभग खाली ही रहता है। उस समय उसके जैसे 4-5 बूढ़े होते हैं जो अलग अलग बेंचों पर अकेले बैठते हैं। उसने इन लोगों के साथ जाकर बैठने बात करने की कोशिश की, मगर यह पहल बेनतीजा रही। इसलिए अब वह भी चुपचाप एक बेंच पर अकेले बैठकर बाहर सड़क पर आते जाते लोगों को देखता रहता है। लाखों की आबादी वाले इस शहर में उसके अपने बेटे बहू को छोड़कर कोई भी अपना नहीं है। पार्क में बैठा हुआ उनकी वापसी का इंतजार करता है। इनके अलावा एक और है इस शहर में जिसका इंतजार उसे रहता है। वह एक युवती है। हर रविवार को ठीक 5 बजे वह अपनी स्कूटी से आती है। उसके स्कूटी से उतरने के साथ ही 4 गली के कुत्ते उसके पास आ जाते हैं। पहले तो वह युवती और कुत्ते आपस में प्यार जताते हैं। उनकी आपसी बातें होती हैं। इस युवती की बातें तो समझ में आती हैं, मगर कुत्ते क्या बोलते हैं उसे समझ में नहीं आता। मगर वह युवती खूब समझती है। काश हर आदमी अन्य जीवों की भाषा समझ पाता। कुछ देर बाद कुत्ते शांति से बैठ जाते हैं। वह स्कूटी पर टंगा हुआ अपना बैग उतारकर उसमें से प्लास्टिक के 4 टिफिन बॉक्स निकालकर उनको खोलकर कुत्तों के सामने रख देती है। वह कुत्ते उसी तरह से खाते हैं जैसे कि लंच टाइम में छोटी क्लास के शरारती बच्चे। यहाँ भी अध्यापकों की तरह नो नहीं, ऐसे नहीं कहकर उन्हें प्यार से डांटा करती है। उनके खा लेने के बाद पानी भी देती है। एक एक कर सारे टिफिन बॉक्स समेटकर अपने झोले में डालने के बाद उनके साथ कुछ देर और रहती है, फिर उन्हें हाय हेलो करती चली जाती है। वैसे तो यहाँ के लोगों की कुछ आदतें अशोक को बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि हर घर के लोग बचा हुआ खाना सड़क के किनारे लाकर रख देते हैं। कुत्ते, गाय, बछड़े, भैंस, कौवा, चिड़िया आदि इसे खा लेते हैं, मगर इस युवती का इन कुत्तों को इतने प्यार से खिलाना, उनके साथ प्यार करना उसे आश्चर्य में डाल देता है। 1-2 बार जी में आया कि वह उसके पास जाकर उसके बारे में कुछ पूछे, जानने की कोशिश करे, मगर कदम नहीं उठते थे। आज रविवार है। पार्क में बैठा हुआ उस युवती का इंतजार कर रहा है। अभी 5 बजने में कुछ देर है। रविवार के दिन पार्क में ज़्यादा लोग रहते हैं। स्कूल और दफ्तरों की छुट्टी के कारण छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप आ जाते हैं। सामने की बेंच पर एक जोड़ा बैठा है। उनकी 5-6 साल की बच्ची खेल रही है। उसकी माँ नहीं चाहती कि वह ज़मीन पर खेले। 2-3 बार डांटने के साथ एक बार जाकर एक चपत भी लगा आई है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कहाँ मानते हैं। ज़मीन पर खेलना उन्हें अच्छा लगता है। बच्ची फिर ज़मीन पर बैठकर खेलने लगी है। यह सब देखने में 5 बज गया। वह युवती आ गई, मगर यह क्या, आज कुत्ते बस 3 ही आए हैं। उम्र में सबसे बड़ी, जो शायद बाकी के तीनों की माँ थी, नहीं आई। वह तीनों भी उदास लग रहे थे। रोजाना की तरह ही उसने खाना खिलाया, मगर उदास रही। कुत्तों ने भी खाना ठीक से नहीं खाया। एक टिफिन हाथ में लिए वह आकर अशोक के बेंच पर ही बैठ गई। शायद वह उस कुतिया का इंतजार कर रही थी। आज अशोक स्वयं को बात करने से रोक नहीं पाया। आज न जाने क्यों वह नहीं आई। वैसे तो इनके साथ ही आ जाती है। हाँ, आज न जाने क्यों नहीं आई। मगर आप, मैं अशोक हूँ, रोजाना यहीं बैठता हूँ।
आप हर रविवार को आती हैं। आपका इन्हें खाना खिलाना, इनके साथ खेलना देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं माया हूँ, मैं भी आपको देखती हूँ। आप कहाँ रहते हैं? अपने बारे में कुछ बताओ। तुम्हारा इन बेजुबान जानवरों के साथ अत्यधिक प्रेम मुझे कुछ विशेष लगता है। अशोक ने अपने बारे में सब कुछ बताकर बोला। मैं यहाँ अकेले रहकर नौकरी करती हूँ। वह जो आज नहीं आई है, इन तीनों की माँ है। वह मेरी भी माँ जैसी है। यह सुनकर अशोक माया की तरफ आश्चर्य से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं सच कह रही हूँ। आप जब मेरी कहानी सुनेंगे तो आप भी मान जाएंगे। लंबी कहानी है, सुनना चाहेंगे? सुनाओ, आज मैं भी फुर्सत में हूँ। मैं यहाँ एक कंपनी में काम करती हूँ। इसी रास्ते से मेरा आना जाना होता है। मेरी कंपनी की बस उधर बड़े चौराहे तक आती है। लगभग 6 बजे मेरी बस चौराहे पर आ जाती है। लगभग 3 साल हुए। एक दिन मुझे खाने का मन नहीं हुआ, इसलिए टिफ़िन बॉक्स में खाना रखा था। मैं पैदल जा रही थी, तभी वह जो मेरी माँ जैसी है दिखाई दी। तब इसके पेट में यह तीनों थे। मैंने अपना खाना उसे खिला दिया। खाना खाते वक्त उसके आंखों में जो खुशी देखी कि मैं रोजाना उसके लिए 2 रोटी लाना शुरू कर दिया। मैं पास बैठकर खिलाती थी, जिससे कि कोई दूसरा कुत्ता छीन ना ले। एक दिन मेरी कंपनी में एक ज़रूरी काम होने के कारण मुझे देर हो गई। चौराहे पर मैं 10 बजे रात से उतरी। एकदम से सुनसान था। वह चौराहे पर थी। जल्दी से उसके सामने रोटी फेंक कर मैं आगे बढ़ गई। आधे रास्ते में 2 बदमाशों ने मुझे घेर लिया, मेरी इज्जत पर बनाई। मगर जब तक कि मेरे साथ कुछ बुरा होता, मेरी वह माँ शेरनी बनकर टूट पड़ी। इसने दोनों को इस तरह काटा कि उनके जान पर बनाई। शोर सुनकर बहुत से लोग आ गए और मैं बच गई। दूसरे दिन जब मैं दफ्तर जा रही थी तो मैंने देखा मेरी रात की फेंकी हुई रोटियां ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। इसने रोटियां नहीं खाई। मुझे अकेली और डरी हुई देखकर मेरी रक्षक बन पीछे पीछे चली आई थी। तब से हर रविवार मेरी छुट्टी का 1 घंटा मैं अपने माँ और इन भाई बहनों के साथ बिताती हूँ। मगर ना जाने क्यों आज मेरी माँ नहीं आई। अब चलती हूँ। यह मेरा नंबर है अंकल। कहीं मेरी माँ दिखाई दे तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिएगा। आप तो उसे भली भांति पहचानते हैं। सफ़ेद रंग, झबरीली पूंछ, आंखों में ढेर सारा प्यार। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए उसने कहा और चली गई। आज अशोक को भी देर हो गई थी। आंखों के मोतियाबिंद से रात को किसी गाड़ी की हेडलाइट कुछ देखने नहीं देती। उठकर वह भी घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक जगह पर कुछ दूरी पर सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ दिखाई दिया। क्या है सोचते हुए आगे बढ़ा, तभी सामने से आती एक गाड़ी की रोशनी आंखों पर पड़ी। एकदम से अंधे की तरह 10 कदम आगे बढ़ गया। उसके पैर से कुछ उलझा और वह नीचे गिर गया। उसका हाथ किसी निस्पंद शरीर से टकराया। जब आंखों को दिखाई दिया तो वह एक कुतिया थी, मृत हालत में। शायद किसी गाड़ी ने ठोकर मार दिया था। उसका सफ़ेद शरीर उसी के रक्त से सराबोर लाल हो गया था। उठकर खड़ा हो गया। वह कांपते हुए फ्लैट पर जाकर मोबाइल निकालकर उसका नंबर मिलाया। हेलो बेटी, मैं पार्क वाला अशोक अंकल। हाँ अंकल बोलिए, मेरी माँ दिखी क्या? हाँ, पार्क से 500 कदम दूर मेरे फ्लैट के रास्ते पर है। हेलो अंकल, कैसी है? वह ठीक तो है ना? अशोक ने फ़ोन काट कर कहा, तुम्हारी माँ मर गई। किसकी माँ मर गई पापा? रोहन और रजनी एक साथ बोले। उसकी माँ, माया की माँ, बताकर वह सिसकने लगा। साथियों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।